तब का सिंहासन कत हिल जाता है। अरे क्या है हमारा हरिश्चंद्र ने कहा भगवान एक बिटिया का जन्म हो जाए लेकिन चाहे मर जाए कलंक छूटे निर्बंसी का। सूर्य भगवान के सारथी है वरुण देव। वरुण देव के कानों में आवाज पड़ी। वरुण देव अपने घोड़ों को लेकर हरिश्चंद्र के पास प्रकट भय। तो हरिश्चंद्र से कहने लगे राजा हरिश्चंद्र सुनो, तुम कहते हो कि चाहे हमारे बिटिया का जन्म हो जाए तुरंत मर जाए। हाँ प्रभु, एक निर्बंसी का कलंक हटना चाहिए। तो वरुण देव ने कहा राजन सुनो, जो हमारे घोड़े हैं यही घोड़ा तुम्हारा पुत्र बनेगा, लेकिन एक शर्त है। वरुण देव कहते राजन हमारा जो घोड़ा है यही तुम्हारा पुत्र बनेगा, एक शर्त है। शर्त कौन सी? राजन सुनो, हमारा घोड़ा तुम्हारा पुत्र बनेगा, लेकिन जिस दिन पुत्र की छठी होगी उस दिन तुमको उस पुत्र की बलि देना होगा। शायद कथा नहीं सुना होगा भैया लोग। वरुण देव कहने लगे राजन यही हमारा घोड़ा तुम्हारा पुत्र बनेगा, लेकिन छठी रात के दिन पुत्र की बलि देना होगा। राजा तो पहले कहते थे चाहे बिटिया हो जाए मर जाए निर्बंसी का नाम हटे, ठीक है मैं शर्त मंजूर है तुम्हारी। धीरे धीरे समय हुआ, वरुण देव चले गए। तारावती गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद एक बिटिया बहनों पुत्र का जन्म हुआ। 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था रोहित। और भैया लोगों यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हैं, रोहित का नाम असली नाम क्या है? रोहितास। रोहितास का मतलब अश्व माने घोड़ा, वही घोड़ा, वही रोहित आए रोहितास के रूप में। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ जन्म हुआ। बिटिया बहनों, जब बेटे का जन्म होता है तो आनंद की बधाइयां बजती हैं। तो आप केवल 2 लाइनें, क्योंकि रघुवंश में राम के वंशज हरिश्चंद्र के बेटा हुआ है, सभी गाओ कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, हाँ आंगने में, आंगने में, हाँ आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हरिश्चंद्र घरे ललन जन्म भय, हरिश्चंद्र घरे ललन जन्म भय, हरिश्चंद्र घरे ललन जन्म भय। लोक मगन है आपने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जब पुत्र का जन्म होता है तो नाचे गावे लोग लुभाए, नाचे गावे लोग लुभाए, नाचे गावे लोग लुभाए। मंजुल मंगल रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। प्रेम भरी तब दागन नाचे, सब भागद नाचे, गोपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने
आज शर्त के अनुसार वही घोड़ा पुत्र के रूप में रोहित के रूप में हुआ, जिसका नाम रखा गया रोहिताश्व। शर्त क्या थी? छठी की रात पुत्र की बलि देना होगा। छठी की रात आई, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बड़े रहियो जियो निसंग, आयु चा पित्तम चा विद्या निधनम यो चा पंचेताना विसर्जयन्ते जीवे गर्भस्थ देहिना। बिटिया बहनों, धीरे धीरे 6 दिन का पुत्र हुआ है कि पुत्र मोह होने लगा। पुत्र मोह होने लगा जब 6 दिन का छठी रात को आई, वरुण देव आए, राजन शर्त के अनुसार इसकी बलि दो। तो क्या बोले राजा हरिश्चंद्र, प्रभु कम से कम इसके दूध के दांत तो निकल आने दो, तब इसको बलि दे दूंगा कुछ दिन के बाद। पुत्र से मोह हो गया। 1 महीने के बाद वरुण देव बोले, राजन छठी रात के दिन शर्त थी, अब इसकी बलि दो। कहने लगे, राजन प्रभु कम से कम दूध के दांत गिर जाने के बाद वो बड़े वाले दांत आ जाएं मजबूत वाले, तब बलि दे दूंगा। पुत्र को बलि देना नहीं चाहते क्योंकि पुत्र का मोह हुआ, पुत्र से मोह हो गया। एक दिन इंद्र आए राजा हरिश्चंद्र को मिलने। हरिश्चंद्र, तुम इतने धनवान, इतने धनाढ्य राजा हो, चलो हमारे साथ चलो। ढेर सारी अशर्फियां भरी, एक पुत्र को खरीदने के लिए गए, बलि देने के लिए। अपने पुत्र की बलि की जगह पर दूसरे पुत्र की बलि, क्योंकि राजा है। गए कहां? सुना होगा, एक विश्वामित्र महाराज की बहन है। विश्वामित्र महाराज की बहन है जिसके 3 बेटे हैं। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। एक अमरूद आया है खाने के लिए, भूखों तीनों मर रहे हैं। अमरूद आया है, जैसे अमरूद को तोड़ा उसमें कीड़े फेंक दिया, प्राण तीनों के बेटों के निकलने। इतने में हरिश्चंद्र पहुंचे और इंद्र पहुंचे। कहने लगे उस विश्वामित्र की बहन से, क्यों ना अपने एक पुत्र को बेच दो राजा हरिश्चंद्र के हाथ, अपने 2 पुत्रों को भूखों मर रहे बचा लो। तो उन पुत्रों के पिता ने कहा, बड़े पुत्र से हमें प्रेम है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। माँ ने कहा, छोटे पुत्र से हमारा मोह, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अब बीच वाला बेटा बोला कि बड़े से पिता का प्यार, छोटे से माँ का प्यार, इसका मतलब मैं बेकार हूँ। हंसते हंसते दूसरे नंबर का बेटा बिक गया राजा हरिश्चंद्र के हाथों। हरिश्चंद्र के जो विश्वामित्र का भांजा है, हंसते हुए बिक जाता है। उनके माता पिता अशर्फियां ले लेते हैं। आज बलि के रूप में राजा हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में महात्मा एकत्रित हुए, संत महात्मा वशिष्ठ, उसमें विश्वामित्र भी आए। उस खरीदे हुए पुत्र की बलि होने वाली विश्वामित्र ने जैसे अपने भांजे को देखा, ये तो हमारा भांजा है, राजन हमारे भांजे को खरीद कर लाए हो बलि देने के लिए। यज्ञ को रुकवा दिया, यज्ञ को रुकवा दिया। अपने बहन के पास पहुंचे, बहन मेरा दूसरे नंबर का भांजा कहाँ? बहन क्या बोली, भैया गरीबी के मारे हमें दोनों की जान को बचाना पड़ा, दूसरे नंबर को बेचना पड़ा। और तब तक हरिश्चंद्र ने उस बेटे की बलि दे दी, तब तक उस विश्वामित्र के भांजे की बलि हो जाती है। और जैसे विश्वामित्र वापस लौटे यज्ञशाला में, अपने भांजे की जब बलि को देखा, बहनों यज्ञशाला से जल लिया, छींटा लगाया, मंत्र पढ़ा। कहने लगे, ऐ राजा हरिश्चंद्र, तुम पैसे के लोभ में मेरे भांजे की बलि दी है, जाओ मैं हंसते हंसते तुम्हें काशी में तुम्हारे बेटे और तुम्हारी रानी सहित बिकवा दूं, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं है, ये विश्वामित्र का श्राप है। राजन तुम पैसे में अंधे होकर हमारे भांजे की बलि दी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यदि काशी में तुम्हें तीनों को न बिकवा दूं तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं है। समय बीता, राजा हरिश्चंद्र अपने रानी के साथ रहने लगे, पुत्र के